दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी आंतों के अंदर 100 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया हैं और ये सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं है। इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन हम सालों तक गलत खुराक, गलत नाश्ता इस्तेमाल करके इन बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से होता यह है कि पेट में फाड़ा रहता है, पेट भरा भरा रहता है। आप वॉशरूम जाते तो हैं, लेकिन महसूस होता है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट के अंदर कुछ ना कुछ गंद मौजूद है। अगर आप भी इसी मसले से दोचार हैं तो यकीन करें कि आपकी सेहत का 70% मामला जो है वो आंतों से शुरू हो रहा है। आंतों की सेहत को ठीक अच्छा बनाने वाले 5 नाश्ते, इनके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आपकी आंतें अंदर साफ नहीं होती ठीक तरह से तो आप यकीन करें आपकी तमाम बीमारियों की जड़ ये है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो इसके पीछे आंतों की सेहत की खराबी है। अगर शुगर ठीक नहीं रहती तो भी आंतों की, इसका मतलब है सेहत ठीक नहीं है। अगर आपको मर्दाना कमजोरी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता। ये सारी बीमारियां जो हैं ये पेट से शुरू होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेट की बीमारी जो है वो हर बीमारी की जड़ है। इसी तरह जो आंतें हैं आपकी, इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे जिस्म को कंट्रोल ये कर रही है। आपकी जो कुव्वत मदाफत है, जिस्म की एबिलिटी है, वो 70% डिपेंड करती है आपकी पेट की सेहत के ऊपर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे नाश्तों के बारे में बात करें जो हमारी हेल्थ को मजबूत रखें और हमें बीमारियों से दूर करें और हमारी आंतों को पावरफुल बनाएं। इसमें सबसे पहला टॉनिक जो है वो ये करना है कि आपने उठते साथ, नाश्ता करने से पहले 1 कप नीम गर्म पानी का पीना है, जिसके अंदर 1 लीमू निचोड़ा और साथ शहद का 1 चम्मच डाला हो। अच्छा, अब क्या होगा? जब आप लीमू और शहद वाला पानी पिएंगे तो आपको मिला विटामिन सी और साथ में आपको मिली कुदरती कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करेंगी कि गर्म पानी, शहद और लीमू ये आपकी आंतों की पेरिस्टालसिस को, मूवमेंट को बढ़ाएंगे, उसको थपकी दे के आंतों को जगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आंतें हरकत में आएंगी और वो जो आपके गंद पड़ा हुआ है आंतों में, जो कि साफ नहीं हो रहा, उसको बाहर निकालेगी। तो नाश्ता करने से पहले आपने 1 नीम गर्म कप पानी का, 1 लीमू और शहद का 1 चम्मच डाल के पिए। दिनों के अंदर आपको बदहजमी, गैस, ज्यादा डकार आना, पेट का भरापन, पेट साफ ना होना, ये चीजें बेहतर होंगी। और जब आंतें बेहतर होंगी तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, लोग अपनी खुराक के ऊपर महंगी महंगी चीजें ले रहे हैं, मतलब चिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा बादाम, अखरोट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सेहत बेहतर नहीं हो रही। क्यों नहीं बेहतर हो रही? क्योंकि आपकी आंतें ठीक नहीं है, वो इन चीजों को जज़ब ही नहीं होने देती। अगर इन चीजों को जज़ब करवाना है जो कि आप खाना खा रहे हैं और अपनी सेहत के ऊपर उसका फायदा लेना है, तो पहले आंतों को ठीक करें। आंतों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 जो चीज है जो कि आपकी आंतों को साफ करती है, वो है जौ का दलिया। दलिया जो है, इसके अंदर होता है बीटा ग्लूकान फाइबर। ये बीटा ग्लूकान फाइबर क्या करेगा? आंतों की मूवमेंट बेहतर करेगा, हरकत बेहतर करेगा, उनको जगाएगा कि आपके अंदर जो फाजल मादे पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालो। अच्छा, अब जब आपने इस जौ के दलिए के अंदर ऐड कर लिया 1 अदद सेब छिलके समेत और साथ 1 चम्मच डाल लिया आपने अलसी के बीज का, तो आप यकीन करें कि ये जो आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और सिरप पीते हैं पेट को साफ करने के लिए, ये जो तबाही हेल्थ के साथ मचाते हैं कि इसकी वजह से पेट साफ होता है वरना पेट साफ नहीं होता। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या है? जो लोग मैदे के और पेट की सफाई के लिए सिरप और गोलियां इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर उनको फरागत नहीं होती, तो उनके जो हेल्दी बैक्टीरिया, मैंने बताया कि 100 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया हैं, वो भी साथ जाया हो जाते हैं। जब वो साथ जाया होंगे तो आपकी हेल्थ कमजोर होनी शुरू होगी, आप बार बार बीमार होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, मोटापा आएगा और मैदा खराब रहेगा। तो आपने दवाइयों की बजाय अपना इन्हिसार दवाइयों पे कम करना है, सिरप पे कम करना है और आपने वापस आना है कुदरती चीजों की तरफ। जौ का दलिया, अलसी के बीज और छिलके समेत सेब शानदार टॉनिक है आपकी आंतों को साफ करने के लिए। तीसरे नंबर पे है पपीता, जिसको पपाया कहते हैं। आपको पता है पपीते के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं पपाइन। अब ये पपाइन एंजाइम क्या करती है? ये आपकी आंतों को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी आंतें एक तो खाना अच्छी तरह से
जज़ब करती हैं, जल्दी जज़ब करती हैं और सुस्त नहीं पड़ती। जब आंतें सुस्त पड़ेंगी, जब अपना काम नहीं करेंगी, तो जो फुजला अंदर पड़ा हुआ है वो जमा रहेगा, पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी और जो खाना अंदर पड़ा है वो जम के पेट को सख्त कर देगा। हर वक्त खट्टे डकार आते रहेंगे, हर वक्त आपको थकावट का एहसास रहेगा। तो पपीता इस्तेमाल करने, और जो लोग नाश्ते में पपीता इस्तेमाल करते हैं, आप यकीन करें कि पपीता नाश्ते में इस्तेमाल करने से आपका पूरा दिन चाको चौबंद रहेगा और आपकी बावल मूवमेंट्स जो हैं उसका एक टाइम फिक्स हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी कुछ टाइम नहीं है, हमें किसी भी टाइम जो है वो हाजत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपने पपीते को नाश्ते में इस्तेमाल करना शुरू करना है और फिर देखें कि आपको किस तरह से इसका फायदा मिलना शुरू होगा। चौथे नंबर पे जो आपके लिए शानदार चीज है कब्ज के लिए और पेट को साफ करने के लिए, वो है दही और चिया सीड्स। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स आपकी हेल्दी बैक्टीरिया को ताकतवर करते हैं, और जब हेल्दी बैक्टीरिया ताकतवर होंगे तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, चीजें अच्छी तरह से हजम होंगी, गैस पैदा नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। और दही के अंदर जब आपने चिया सीड्स डाल दिए तो आपने फाइबर का और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना प्रोवाइड कर दिया। अब आपकी जो गट हेल्थ है और गट मूवमेंट है, जो आंतों की हरकत है, वो बहुत शानदार तरीके से होगी। और चिया सीड्स और दही का कॉम्बिनेशन जो है ये क्या करता है कि ये आपके कुछ पानी जो है वो जज़ब करके पखाने के अंदर शामिल करवाता है, जिसकी वजह से पखाना सख्त नहीं होता। वो लोग जिनको बवासीर की भी शिकायत रहने लगती है कब्ज की वजह से, ये मसला भी ठीक होगा। तो आपने करना क्या है कि आपने 1 चम्मच चिया सीड्स का रात को भिगोना है, सुबह उठ के वो एक जेली नुमा चीज बन जाएगी। आपने दही का एक छोटा सा कटोरा जो है वो लें और उसके अंदर चिया सीड्स डाल के आप खाएं। देखें, लोग कहते हैं कि जी हमसे दही का जायका हमें पसंद नहीं आता, हम क्या डालें, चीनी डालें। चीनी तो नुकसान है, ये तो सरासर नुकसान है। सफेद चीनी तो जहर है, चीनी ना डालें। उसकी बजाय आप शहद का 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसकी बजाय आप कोई फ्रूट अंदर दही के डालने के, अगर आपको जायका चाहिए, आप, मैंने जैसे बताया कि आप सेब जो है वो छिलके समेत डाल लें, फाइबर मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा आपको, आपको बहुत सारे अच्छी इंजाइम्स मिलेंगी। तो आपने दही को फ्रूट के साथ और चिया सीड के साथ इस्तेमाल करना है। अपनी आंतों को जगाएंगे आप सुबह नाश्ते में, और पूरा दिन एक्टिवेट रहेंगे और थकावट से भी दूर रहेंगे, बदहजमी से भी दूर रहेंगे, पेट भी साफ होगा। और पांचवा बेहतरीन नाश्ता है इसबगोल का छिलका। अब आप कहेंगे कि हम इतने सारे नाश्ते कैसे करें, वो भी मैं बताता हूं कि वो कैसे करने। इसबगोल का छिलका जब आपने सुबह नाश्ते के टाइम इस्तेमाल कर लिया तो आप यकीन करें कि इसबगोल के अंदर जो फाइबर है वो आपकी आंतों को जगाएगा, उनकी मूवमेंट शुरू करेगा, और आपको जो बदहजमी रहती है, जो गैस के मसाइल रहते हैं, वो चीज ठीक होगी। अब ये करना कैसे है, इसबगोल को कैसे इस्तेमाल करना है? देखें, आपको जो भी मैंने नाश्ते बताए हैं, आपने मतलब दलिया इस्तेमाल करना है, उसमें भी इसबगोल का एक छिलका डाल सकते हैं। आपने दही इस्तेमाल करना है, उसमें भी इसबगोल का एक छिलका डाल सकते हैं। आप पानी के साथ भी इसबगोल ले सकते हैं। इसबगोल को अगर आपने सुबह नहीं लेना तो इसबगोल को रात को इस्तेमाल कर लें। सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल इस्तेमाल कर लें। ना सिर्फ ये कि ये आंतों की सफाई करेगा, बल्कि इसबगोल का छिलका जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नीचे करेगा और शुगर को भी कंट्रोल करेगा। इसबगोल का इस्तेमाल जरूर रूटीन से करें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसबगोल सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब कब्ज शदीद हो जाती है। इसबगोल जो है ये वाहिद चीज है जिसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप इसको दवाइयों की बजाय, सिरप की बजाय इसबगोल को अपनी खुराक में शामिल करें। पेट साफ सुथरा रहेगा और अंदर आंतों में गंद जमा नहीं होगा। दोस्तों, ये 5 नाश्ते मैंने बताए हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो इन 5 नाश्तों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और बदल बदल के इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें एक ही दिन इस्तेमाल करनी है, वो तो हो भी नहीं सकती। आपने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन एक नाश्ता कर लें, 2 दिन एक नाश्ता कर लें। मतलब ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर इन हेल्दी ऑप्शंस को लेकर आए। फास्ट फूड को कम करें, बेकरी की चीजों को कम करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक जरूर करें, जैसे कोई जिम वर्कआउट जरूर करें। इससे भी आपका पेट साफ होगा। और याद रखें कि अगर आपकी आंतें साफ नहीं है तो जितनी मर्जी अच्छी खुराक खा लें, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी आंतों की, पेट की सेहत के ऊपर जरूर तवज्जो दें। और अगर आपको
پیٹ کی صحت سے متعلق کوئی معلومات لینی ہے یا آپ اس کے معدے کے امراض میں مبتلا ہیں تو دیے گئے نمبر کے اوپر آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہے کومنٹس میں یس لکھیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ جو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی اوتھینٹک ڈاکٹر سے کوئی بات سنتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے تک نہ رکھیں، کیونکہ لوگوں کو پہلے ہی ہیلتھ کے معاملے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی کسی ڈاکٹر کوئی ٹائم نکال کے آپ کے لیے کوئی میسج لے کے آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ اپنے تک نہیں رکھنا، اپنے فیملی گروپ میں، واٹس ایپ میں، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔